क्रिएटिन तक गात बन जावा। क्रिएटिन होता है स्टेमिना, पावर और एंडोरेंस के लिए होता है। बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो जिम ही है मेरे। हाँ जी सर, बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो जिम ही सबसे बेस्ट है। प्रोटीन बाबत लोगों की धारणा क्यों है, गोड़ बड़ा डब्बा लिया गात नहीं बना कर दे नाश करे है, तो क्या सच में प्रोटीन तो नाश होगा का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अच्छी कंपनी का प्रोटीन लो, ऑथेंटिक लो, बिल्कुल बकायदा जिससे आप प्रोटीन ले रहे हो उससे बकायदा बिल लो। नरेंद्र भाई साहब कितने सख्त ट्रेनर लगते हैं आपको? नरेंद्र सर का नेचर, जीन में रह के बोल रही हूँ, ऐसा ट्रेनर हो ही नहीं सकता सर जीन में भी। आप प्रोटीन वगैरह लेते हो भाई साहब? मैं ले लेता हूँ प्रोटीन। ले लेता हूँ मतलब रूटीन में नहीं लेते? हाँ प्रॉपर, हाँ जब वर्कआउट प्रॉपर करता हूँ तब लेता हूँ। आप भी ऐसे देखते हो बाइसेप्स ट्राइसेप्स यूं ऐसे अपर बैक निकाल के मिरर के आगे खड़े होते हो आप? नहीं, मिरर के सामने तो नहीं है, पर जैसे कहीं जाते हैं ना कोई फ्रेंड सर्कल में तो थोड़ी हवाबाजी बनाने के लिए कि तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई इस टाइम जींद में हूँ और जींद में आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होगे ना जिम है, तो मेरे जींद में जींद का मेरे ख्याल से सबसे पुराना जिम का नाम है आर्नोल्ड। तो भाई हमारे साथ हैं हमारे भाई साहब नरेंद्र भाई साहब। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। और जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। ठीक ठाक। हमारे साथ हैं योगिता जी। योगिता जी कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो भाई जिम में कोई ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन ये जानकारी के लिए वीडियो है, क्योंकि जब आप जिम में जाओ हो तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर की फोटो देखो और देखते नु कहोगे जिम वाले तय सच्चाई है भाई साहब। जिम वाले तेन पूछांगे कि भाई साहब यू गात कितने के दिन में बन जाएगा जो बॉडी बिल्डर है? मेरे पीछे भी एक यो है, जिम वाले एक्शन को है 6 महीने में तैयार है भाई गात। तो हमारे साथ है भाई नरेंद्र भाई, और इनका जिम इतना पुराना है, मैं जब रानी तालाब पे हमारी दुकान हुआ करती तो वहां पे पीछे से एक जिम था, पतला सा छोटा सा, निरा लोहा था और बिगन था भाई, गात एक नंबर का था। कितने साल से भाई साहब जिम आपका? हमारा जिम 1995 से है। 1995 से? हाँ जी। ओके। और हमारे बड़े भाई सुरेंद्र कुमार जी ने स्टार्ट किया था सबसे पहले। सन 2000 से मैं संभाल रहा हूँ उसको। सन 2000 से आप संभाल रहे हो? हाँ जी। तो भाई जी जब मैं 10th क्लास में था। 10th क्लास में थे? हाँ। और उनका कहना छोटे बालक ने तो ज्यादा जिम करना नहीं चाहिए, और आप 10th क्लास के संभालने लग गए थे? हाँ, स्टार्टिंग से ही मेरे को शौक था बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी बिल्डिंग का मेरे बड़े भाई सुरेंद्र कुमार जी शुरू से बॉडी बिल्डिंग करते थे। उनको देख के मेरे अंदर भी प्रेरणा हुई कि मैं कुछ करूं। ओके, ठीक है, उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया भाई जिम लाइन के लिए। जिम लाइन के लिए। हाँ। तो भाई हमारे नरेंद्र भाई साहब बहुत भोले से हैं, शरीफ से हैं, और कैमरे के सामने मेरे ख्याल से पहली बार आए हैं। हाँ बिल्कुल पहली बार, है ना। तो भाई देखो, मैंने नरेंद्र भाई साहब से इसलिए लगाव है, जब वहाँ पे जिम हुआ करता तो मैं जाया करता भाई साहब के पास, कभी कभी गए हाँ, तो अरे मैं पूछा करता भाई साहब डब्बा डुब्बा कितने का है? अरे इनको क्या करते, छोटे भाई प्रैक्टिस कर ले, डब्बे डुब्बे तो बाद में खा लिए। आज भी वही नेचर है आपका? बिल्कुल भाई। मतलब किसी तो यूँ सजेस्ट नहीं करते भाई तू इंजेक्शन लगवा ले कि मैं डब्बे खा ले, कुछ कर ले? नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं किया मैंने, है ना। हाँ। आप खुद मेरे ख्याल से वेजिटेरियन है? हमें प्योर वेजिटेरियन। क्या जिम वाले तो अक्सर क्या करे ना भाई, अंडा खाया करे तू, या मुर्गा खाया करे, या नू खाया करे, आपने कभी ऐसी बात करी नहीं? नहीं, मैंने कभी नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं खाया, प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन। हाँ बिल्कुल। और हमारे साथ योगिता जी भी बैठी हैं, इनसे हम बात करांगे, लेकिन अभी नरेंद्र जी से, योगिता जी का खुद एक सवाल था भाई, नरेंद्र जी से यूँ पूछियो कि क्या खाते हैं? अभी तक सच बात है यार, जब मैं वहां पे देखा करता जिम 1995 से, मेरे ख्याल से 98-99 में आप आ गए थे वहां पे? हाँ, मैं सन 2000 में आया था। सन 2000 में आ गए थे आप? बिल्कुल, पहले बड़े भाई थे। हाँ हाँ, सुरेंद्र कुमार जी, उनके बाद फिर मैं आ गया था। क्योंकि मैं MSD स्कूल में पढ़ाया करता भाई। 1999 में मेरी +2 10वीं हुई थी 1999 में, तो भाई साहब का वहाँ पे जिम था, हम जाया करते कई बार, जब भी इसे थे आज भी इसे हैं और आगे तक इसे रहोगे, पर बूढ़ा होगा तो मैंने लगता नहीं कि मैं हिसाब किताब। स्पेशल डाइट क्या है? स्पेशल डाइट तो बस सिंपल अपना जो भी है, अपना 2 टाइम मैं ब्रेकफास्ट और लंच करता हूँ, और दिन में थोड़ा फ्रूट्स वगैरह, और शाम को फिर 5 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाता। शाम में 5 बजे रोटी नहीं खाते आप? नहीं।
ये तो तगड़ा नहीं है मैं वैसा। लेकिन जिम मारने वाला तो 2 घंटे भूखा रहे जो तो आंतड़ी सूख जाए घर के, क्या करें बात। भाई उसमें तो पता क्या है, हर एक आदमी का ना अपना नेचर है। जैसे मेरी एज बढ़ रही है, ठीक है, मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान प्रॉपर सेट किया हुआ है, ठीक है। मैं तो जो मेरे जिम में बच्चे आते हैं, आज के टाइम जो बच्चे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो मोस्टली स्टेरॉइड्स वगैरह और सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान है। हमारा फोकस है फिटनेस पे, ठीक है। तो हम तो मोस्टली बच्चों को यही गाइड करते हैं जिनकी एज अप है, भाई वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप ना 8 से 5 बजे तक खाओ, ठीक है। आजकल तो भाई साहब आपकी फोटो देख कर जिम बनाना, गात बनाना जी कर है। ऋतिक रोशन आ गया, उसकी कोई फिल्म आ गई, उसके एप्स देख लिए तो जिम कर है। सलमान खान की बॉडी देख ली, अक्षय कुमार का स्ट्रक्चर देख लिया, तो यूं देख कर तो यूं जी कर है भाई जिम मार लिया। और जिम में आ गए, और जिम में 5-7 दिन तो हमने डंबल उठाए, फर्क कि मैं पड़ा नहीं, खाम खा के चौड़े हो गए। फिर किसी ने सजेशन दे दिया तो डब्बा खावा है, फिर आपने कह दो भाई भाई जिम मार छोटे, डिब्बा बाद में देखेंगे। लेकिन बहुत सारे जिम है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं भाई साहब, आपने पता है हमारे पास भी बहुत बच्चे आते हैं जो चाहते हैं भी शॉर्टकट में हम बॉडी बना लें, पर मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता किसी को ना, ठीक है। भाई जो बॉडी बिल्डिंग है वो लॉन्ग टर्म की है, आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा अपने बॉडी को। शॉर्ट टाइम में कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपने सच बताऊं, जुकर भी यहाँ पे आपके पोस्टर लग रहे हैं बड़े बड़े। हाँ जी। और मैं इनके बारे में जब रिसर्च करता हूँ 20-20 साल इनकी प्रैक्टिस है। हाँ बिल्कुल है। और बहुत सारे जिम में जब मैं जाऊँ तो उनसे कहते यार मैंने मिस्टर जींद बनना है, तो तू 6 महीने प्रैक्टिस कर और 12-1 रुपये का तेरा खर्चा होगा, BCA खाना है, प्रोटीन खाना है, वो शेक लेना है, और ये सुबह तेने दाल खानी है, चावल चने खाने हैं, 6 महीने में गात तैयार। तो झूठ बकावा गात का जोड़ा कर दे, क्या करें? नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको स्टेमिना बनाना है। स्टार्टिंग में आपको बेसिक करना पड़ेगा, आप बेसिक करोगे, ये नहीं कि आप एकदम एडवांस एक्सरसाइज कर लोगे। डाइट है वो भी धीरे धीरे आप अपनी डाइट धीरे धीरे अप करोगे। एकदम ज़्यादा खाओगे तो आपके लिवर पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, बहुत दिक्कत आ जाती है। तो धीरे धीरे जो भी है, मेरा तो यही सजेशन है कि धीरे धीरे स्टार्ट करो, और जो डाइट भी है वो धीरे धीरे अप करो, अपना बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन लो जितना आपका वेट है। किसी ने मेरे को सजेशन दिया कि जगदीप तू क्रिटेन खा, मतलब जब मैं 10वीं +2 में था, क्रिटेन खा तेरा गात बन जाऊगा। क्रिटेन तक गात बन जाओगा? क्रिएटिन होता है स्टेमिना, पावर और एंडोरेंस के लिए होता है, ठीक है। और उसके लिए ना आपको बहुत सारा साथ में ना बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और वो आपके बॉडी में ना वाटर स्टोर कर लेगा, आपकी पावर बढ़ा देगा, आपका स्टेमिना बढ़ा देगा। तो एक कभी भी सप्लीमेंट लेते हो उसके साथ, जैसे अब क्रिएटिन तो अपना पावर और स्टेमिना गेन करेगा, ठीक है। उसके साथ आपको अपने मसल्स ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन, BCAA या अमीनो एसिड्स वगैरह तो साथ में लेने ही पड़ेंगे प्रॉपर। अकेले क्रिएटिन से कुछ नहीं होता? एक चीज़ से कुछ भी नहीं होता। प्रोटीन जब हमको, हाँ भाई हमने डब्बा खाना है, प्रोटीन खाना है, लेकिन हमारे जो मेरे पिताजी खुद है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने डब्बे खाने तक गात नहीं बनाया करते, और प्रोटीन तो जमा गात का नुकसान करे है। प्रोटीन बाबत तो लोगों की धारणा क्यों है, और बड़ा डब्बा लिया गात नहीं बनाया करते, नाश करे है, तो क्या सच में प्रोटीन तो नाश होगा गात का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अच्छी कंपनी का प्रोटीन लो, ऑथेंटिक लो, बिल्कुल बाकायदा जिससे आप प्रोटीन ले रहे हो उससे बाकायदा बिल लो उसका, और अच्छे दुकानदार से ही आप सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी लेने हैं उनसे लो। ओके। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अच्छी कंपनी के प्रोटीन हैं जो हैं उन पे प्रॉपर रिसर्च की हुई है, और प्रॉपर उनमें प्रोटीन और जो भी है मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, ठीक है, और जो भी हैं प्रॉपर हैं उनमें, ठीक है। आप कुछ एक जैसे जिम वाले हैं या दुकानदार हैं वो फेक सप्लीमेंट्स बेचते हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। वो हमारी किडनी, लीवर और बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, ठीक है। एक आज के टाइम में ना प्री वर्कआउट चला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। प्री वर्कआउट लेना? हाँ, प्री वर्कआउट लेना नुकसान इसके नुकसान तो यही है, ये बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी है 10 kg की, आप उठा रहे हो 20 kg, ठीक है, आपके हार्ट के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, और बहुत जगह आपको पता नहीं है कहाँ पे प्रेशर डल रहा है, ठीक है, उससे हार्ट फेलियर वगैरह की भी प्रॉब्लम हो रही है।
अच्छा, जब यूँ कहते भाई वो बालक सो था सुंदर सुंदर अगर अटैक आ गया, वो इन चीज़ों के कारण ही आपकी कैपेसिटी ही 10 kg की है, आप अपनी कैपेसिटी से बाहर जा रहे हो तो स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ेगा। नहीं भाई साहब, कई बार यूँ भी कहते हैं ना, हैवी वेट मारो मसल्स ग्रो करेगी। हैवी वेट इतना उठाओ कि जितनी आपकी कैपेसिटी है बॉडी अलाउ कर रही है। अब बॉडी तो अलाउ कर ही नहीं रही, आपने कोई चीज़ ले ली, ठीक है, वो आपके दिमाग को सुन कर देती है, ठीक है। आप एक्सेस में वेट उठा लोगे तो नुकसान ही है उस चीज़ के, फायदे की जगह नुकसान है उस चीज़ के, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होता है, वो ज़्यादा नुकसान करता है। एक्सेस में जो कैफीन है वो नुकसानदायक ही है। योगिता जी। हाँ जी सर। जींद जैसे शहर में बॉडी बिल्डिंग का चाप का चढ़ रहा है, मतलब पेरेंट्स यहाँ की लोकेलिटी अलाउ कर रही है इस चीज़ को? सर सबसे पहले तो ये है, अगर आज की जनरेशन की हम बात करते हैं जी, तो हम वैसे घर का काम नहीं कर पाते। डाइट भी हम क्या सोचते हैं, शॉर्टकट मिले, जैसे कि जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या कुछ, तो हम क्या है शॉर्टकट क्या अपनाते हैं लास्ट में, जिम। तो जैसे अब मैंने जिम स्टार्ट किया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है मेरी, जिम में आने के बाद भी हुई है। तो जैसे मुझे देखकर कोई फ्रेंड सर्कल बोलता है बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, कौन से वाली जिम में जाते हो, ये वो, मतलब मैं क्या फिर एडवाइस देती हूँ सबको कि जिम स्टार्ट कर लो, बजाय कि घर ही वर्कआउट करो। तो अब इसको देख के भी सब जिम ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करें यहाँ पे बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, ट्राइसेप्स है, अपर बैक है, लोअर बैक है, चेस्ट है, सब चीज़ों पे तो जिम ही है, घर पे तो नहीं है ऐसा। घर पे तो आप स्वस्थ रहने के लिए झाड़ू पोछा ही लगाते रहे तो ठीक है, वो आपके लिए एरोबिक्स है। लेकिन अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो जिम ही है मेरे। हाँ जी सर, बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो जिम ही सबसे बेस्ट है। पर ये है कि जिम के साथ साथ हमें डाइट को भी फॉलो करना पड़ता है। तो डाइट पे कितना फोकस कर पाते हैं योगिता जी? मैं तो नहीं करती सर। नहीं कर, मतलब चाट पकौड़ी टिक्की ऐसे ही खा रहे हो दबा दो? वैसे तो इतना नुकसान भी नहीं करती होगी अगर जिम मार रहे हैं तो ऐसा? नहीं, नुकसान तो है ही, आपको ना हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड खाना चाहिए, वर्कआउट पे भी डिपेंड करता है सर। और एक होता है ना कि हमारे कुछ क्रेविंग हुई है, जैसे अब मैं जा रही हूँ, मैंने मीठा देखा है, क्रेविंग हुई है यार चल खा ले, फिर सोचती हूँ नहीं मैं तो जिम कर लूँ, छोड़, फिर आगे जाके फिर माइंड में क्या रहता है यार छोड़ रसगुल्ला ही खा लेती। तो फिर क्या इफेक्ट भी डालता है वो हमारी बॉडी पे, क्योंकि हमारा मन करता है पर हमारा दिमाग नहीं करता, बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो। बिल्कुल। तो मैं दोनों चीजों को ना इक्वली रखती हूँ। अब मन करा चल खा ले, कोई बात नहीं, एक डंबल फालतू लग जाएगा। हाँ जी सर। ये बॉडी बिल्डिंग का शौक कहाँ से चढ़ा? कोई वीडियो देखा करते, या फैमिली ने अलाउ किया, या खुद का दिमाग की वजह बॉडी बिल्डिंग करनी है? नहीं, जैसे मैंने घर में जैसे वीडियोस वगैरह देखती थी तो अच्छी लगती थी वीडियोस, मोटिवेशन भी आता था, तो फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग में क्या अच्छा लगा आपने? सब कुछ ही है सर। जैसे बॉडी है तो सब कुछ है, अगर बॉडी नहीं है तो कुछ नहीं है सर। योगासन भी कर सकते थे आप? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी आती? फ्लेक्सिबिलिटी तो जिम में भी आ जाती है सर। पता नहीं, जिम वाले तो इतने टाइट होते हैं, गेट में से ऐसे घुसेंगे, ऐसे करके ऐसे रहेंगे। वो क्या शो करना होता है, यू कैन से। आपने नरेंद्र जी से कभी हेलो किया है? एक्सपीरियंस, जो भाई नरेंद्र जी को जानते हैं ना, आप उनसे हेलो करके देखो, उनकी उंगलियां पहले तो इतनी ही मुड़ती थी, कोई ठीक से ऐसे हेलो आज तक नरेंद्र जी ने की नहीं, पता नहीं है उंगलियां पूरी क्यों नहीं मुड़ती, इसका जवाब लूंगा, पहले मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी जिम से आती है क्या? पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता नहीं क्यों आती है। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो योगा से ज्यादा आती है फ्लेक्सिबिलिटी, पर डिपेंड करता है, एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करता है। आप किस टाइप की करते हो? हाँ जी सर। ओके। अब जैसे नरेंद्र सर करवाते हैं तो वो नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी आ ही जाती है। मैं खुद से है, पहले कुछ होता नहीं था इतना कुछ, स्टार्टिंग में तो मुझे बड़ा लगता था यार चल छोड़, क्या तूने भी माइंड पे इफेक्ट डाला है कि हाँ प्रेशर डाला है कि जिम ही करनी है। 2-4 दिन हुआ है पेन, फिर मुझे भी फिर शेड्यूल का भी होता है कि हमारा शेड्यूल बन जाता है कि हमें खुद की बॉडी पे टाइम देना ही देना पड़ता है। आप भी ऐसे देखते हो बाइसेप्स ट्राइसेप्स, यूं ऐसे अपर बैक निकाल के मिरर के आगे खड़े होते हो आप? नहीं, मिरर के सामने तो नहीं है, पर जैसे कहीं जाते हैं ना कोई फ्रेंड सर्कल में तो थोड़ी हवाबाजी बनाने के लिए कि ये है नेचुरल इंटरव्यू। मतलब हवाबाजी बनी है इन बातों से। अब जैसे क्या होता है, घर जाते हैं, किसी ने, ब्रदर ने, सिस्टर ने या किसी फ्रेंड ने बोला यार तेरा बॉडी स्ट्रक्चर, अरे छोड़ जिम जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना है, तो होता है ना थोड़ा सा सर
फुकरापंथी टाइप में कुछ भी बोल देते हैं कि तू भी जिम ज्वाइन कर, तुम्हें क्या पता खुद के लिए टाइम कैसे निकालना पड़ता है। जिम में कभी चोट वोट लगी है? हैवी वेट कभी उठाया है? हैवी वेट बहुत उठाए हैं सर, पर चोट तो नहीं लगी कभी। नहीं लगी? एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा कुछ दिन पहले ही। नरेंद्र सर एक्सरसाइज करवा रहे थे, तो मतलब मेरा ना इतना वो था कि माइंड बिल्कुल एक्सरसाइज की तरफ, मैं पसीना बहा के पूरी एक्सरसाइज कर रही बिल्कुल, साथ में म्यूजिक चलता है, मेरा माइंड म्यूजिक में होता है। तो फिर क्या था, कोई खड़ा था पीछे, पता नहीं आंटी थी कोई लड़का था, लड़की थी, कुछ हाथ से टच हुआ है। तो पहले मुझे लगा कि शायद एक्सरसाइज में हाथ वगैरह मेरा हो गया सुन, बाद में देखा मैंने ये ब्लू पड़ गया। उसके बाद 3 दिन के बाद देखा स्वेलिंग है। समझ नहीं आई ये म्यूजिक के चक्कर में मुझे पता नहीं चला या जिम के एक्सरसाइज के चक्कर में मुझे नहीं पता चला। घर वाले बोलते हैं अगर सेम चोट तुझे घर लगती ना तो तू सिर पे उठा लेती। अब यही है, तो जिम का कोई ना रीजन प्रॉपर यहाँ दे नहीं सकती है। नरेंद्र भाई साहब कितने सख्त ट्रेनर लगते हैं आपको? नरेंद्र सर का नेचर, जीन में रह के बोल रही हूँ, ऐसा ट्रेनर हो ही नहीं सकता सर जीन में बिल्कुल। ये बात सही है, बड़े सॉफ्ट से हैं, स्माइली फेस हैं, सॉफ्ट से हैं बहुत, और हम तो परेशान भी सर को बहुत ज्यादा कर देते हैं। अच्छा, ओके। इस जिम से पहले किसी और जिम में गए हो? 1-2 ट्राई किए हैं कुछ दिन के लिए, पर एनवायरनमेंट सबसे पहले है सर कि हम कहीं जाते हैं तो हमें एनवायरनमेंट अगर प्रॉपर मिलता है हमारे अकॉर्डिंग तो हम कहीं भी रह सकते हैं। पर जिससे मैंने किया है तो मन नहीं लगा, या कुछ भी बोल सकते हो कि फ्रेंडली नेचर नहीं था। मैंने यहाँ एंटर किया है जिम में तो 2 लड़की के लिए कौन सा नेचर फ्रेंडली नहीं था? आइए जिम कर रहे हैं, सभी फ्रेंडली होते हैं वहाँ पे, तो कहीं और हुआ नहीं ऐसा? वो हमारे नेचर पे भी डिपेंड करता है सर। तो यहाँ पे हमारे नरेंद्र जी का फ्रेंडली नेचर है बहुत ज्यादा सर। भाभी जी देख लो देख लो, जिम आ जाते हो कदे भाई साहब का फ्रेंडली नेचर नहीं भाई साहब रुक जाओ जी, रुक जाओ, ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। भाई साहब से बात कर रहे हो, घर पे जिक्र चलते हैं फ्रेंडली नेचर की तरह आपका? घर पे तो कुछ भी नहीं वो आते हैं। आपकी वाइफ आती है? हाँ वो भी आते हैं जिम में ना, सवेरे आते हैं मॉर्निंग बैच में। अच्छा, इसलिए आप शाम को आने लगे हो? नहीं, मैं मॉर्निंग में भी आती हूँ, इवनिंग अच्छा। में भी आती हूँ। मैम का नेचर भी सर जैसा ही है, फ्रेंडली नेचर उनका, बिल्कुल स्माइली है बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता हो कि ये जब किसी को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, पाँव उठा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, वो दांत पीसती हो कभी? ऐसा नेचर आपको लगा? नहीं, ये डाउट है? नहीं, डाउट है, ये तो एक वाइफ ही बता सकती है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ये भी बेचारे मन से मार के बोल ही रहे हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सर, उस अकॉर्डिंग किसी को टैकल करते ही नहीं है ना। किस अकॉर्डिंग की बात कर रहे हो आप? अब जैसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं मुझे, ठीक है, मैं खुद पे बता रही हूँ, तो एक्सरसाइज करवा रहे हैं, सामने से कैंडिडेट का अगर रिएक्शन आता है, मतलब बहुत सॉफ्टली पोलाइटली बोल सकते हैं, तो ठीक है, लड़की पे ही डिपेंड करता है सबसे पहले, और सर का तो कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता। वरना सर की जैसे ये बोलते हैं ना, लड़कियां तारीफ करती हैं ट्रेनर की, मैंने पर्सनली नोट किया है उससे ज्यादा लड़के तारीफ करते हैं। और हमारे सर तो है ही शर्मीले बहुत है, सच बात है ये तो। सर फिर आप लड़कियों को जिम विम कैसे करवा पाते हो? इतना शर्मीला नेचर, जैसे धर्मेंद्र का नेचर है वैसे ही आपका नेचर। फेस नीचे करके करवाते हैं ना, फिर ऊपर करने में क्या समस्या है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रॉपर हमारा शेड्यूल है, जैसे बैचेस हैं, अलग अलग बैचेस हैं, ठीक है, उनको मैं ही एरोबिक्स वगैरह और वेट ट्रेनिंग वगैरह मोस्टली मैं ही करवाता हूँ। साथ में जी हमारे ट्रेनर हैं, वो संभालते हैं। देखो भाई, मेरे सर्कल में जितनी लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, मैं सबको रिकमेंड आर्नोल्ड जिम ही करता हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो सभी जिम वाले ने जानू हूँ, इसीलिए तुम्हारे रिकमेंड करूँ हूँ। तो क्योंकि इनका नेचर सबसे शांत है और बड़े पोलाइट इंसान है। और जहाँ तक योगिता जी, मैं नरेंद्र जी को जानता हूँ, मेरे ख्याल से फीस के लिए भी ज़्यादा टोकते नहीं है, बोलते ही नहीं है। जब कैंडिडेट को पता चलता है कि 10-12 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो तुझे खुद ही शर्म आएगी। ये तो बोलते ही नहीं है कभी। और सबसे प्लस पॉइंट सर के नेचर का क्या है कि ट्रेनर का क्या है, अगर 40 मिनट्स हैं
एरोबिक्स कार्डियो या किसी भी वेट लिफ्टिंग की, तो 45 मिनट्स नहीं लगाते। सर का क्या है, हमें सफिशिएंट टाइम देते हैं कि हम क्या है 1 घंटा है, सर को डिले हो रही है तो उससे सर हम बोल देते हैं सर रुको, कुछ बात करनी है, कुछ एडवाइस लेनी है। तो ये कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे देरी हो रही है या जाना है या कुछ। इसलिए कोई एक्सक्यूज है नहीं इनके पास? नहीं, कोई है ही नहीं है। हाँ, खुद लेट हो जाएंगे, दूसरे को ओकड़ नहीं फुल करवाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखो भाई, नरेंद्र जी की जितनी प्रशंसा की जाए सच में बहुत कम है। और आप प्रोटीन वगैरह लेते हो भाई साहब? मैं ले लेता हूँ प्रोटीन। ले लेता हूँ मतलब रूटीन में नहीं लेते? हाँ प्रॉपर, हाँ जब वर्कआउट प्रॉपर करता हूँ तब लेता हूँ। अच्छा, BCA ये क्रिटेन वगैरह? नहीं, मैं ओनली प्रोटीन ले रहा हूँ। ओनली प्रोटीन? हाँ। वो जो महंगे वाले प्रोटीन कौन से? वो भी कभी कभी। तो अब मैं सीक्रेट बात जानना चाह रहा हूँ, आप जो प्रोटीन खाते हो कितने रुपए वाला प्रोटीन खाते हो? वो 6000 रुपये का प्रोटीन। 6000 रुपये का प्रोटीन कितने दिन चल जाता है? 2 kg है वो, मेरा 2 महीने निकाल देता है। सच में भाई, नरेंद्र भाई साहब के जिम में मैं अब से नहीं, देखो अब 2000 से मैं इनके पास आ रहा हूँ। कभी यूं भी नहीं कि मैं रेगुलर, इतना तो मेरे डोले शोले आप समझ गए होंगे। हाँ, साल में कभी मिलने आ गए, 1-2 महीना प्रैक्टिस कर गए। अब जब से मैं यूट्यूबर बनाऊं तब से तो मैं अभी आना शुरू किया है। अदरवाइज मेरी जब एरोबिक्स एकेडमी हुआ करती तो यहाँ पे मैं ट्रेनर भी था, एरोबिक्स के बैच लिया मैंने कुछ टाइम पे। और उससे पहले बीच बीच में कभी कभार आया हूँ मैं, मतलब हम टच में रहे हैं। गीता जी, हाँ जी सर। आप किसी और जिम में गए, यहाँ पे आए, फर्क क्या लगा आपने? सबसे पहले तो मैंने बताया सर, जैसे आपको एनवायरनमेंट का ही है। यहाँ पे आके क्या फायदा, कितना फायदा हुआ? यहाँ सर एक तो ये देख सकते हैं कि सर की ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंसान पे फोकस करते हैं। अगर कैंडिडेट, अगर आप बोलो तो एक बैच के अंदर 50 कैंडिडेट्स हैं तो 50 के ऊपर ही सर की नज़र रहती है कौन क्या एक्टिविटीज़ करता है। अगर आज के टाइम में देखो, ये बहुत बड़ी बात है सर कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, 50 लोग हमारे बीच में हैं, हम नहीं देख सकते सबको, यहाँ सबको एक्सरसाइज में नहीं बता सकते, ये एडवाइस नहीं दे सकते, पर सर क्या है सबको ही प्रॉपर टाइम देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँ भाई साहब, जो जिम में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगे, बहुत सारे जिम अलाउ करते भी इंजेक्शन लगाओ जल्दी गात बन जाओगा, उसका नुकसान क्या है और उससे बचा कैसे जा सके? देखो, उसका ना नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। लंबा टाइम दो और बहुत अच्छा शरीर बनेगा और लंबे टाइम तक आपका शरीर वैसे का वैसा रहेगा। मैं एक जिम में शॉर्टकट में अपने शरीर बनाया है वो जल्दी ही वैसे ही चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैं जब 1-2 जिम में गया, 5-6 महीने पहले की बात है, तो जिम वाले से मैंने पूछा कि यार कितना खर्चा आ जाएगा, गात सही दिखना चाहिए। ये बोला जगदीप, एक तो डेली का इंजेक्शन लगेगा 25 दिन, उससे जो तेरे बॉडी का फैट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि वो प्योर स्टेरॉइड है, और फिर 12 से 18 हज़ार रुपये का तेरा प्रोटीन है, कितना तू पैसा लगाना चाहो, BCA है और जो भी चीज़ें हैं, और फिर उससे अलग नॉन वेज है और उससे अलग बहुत सारी चीज़ें जो तेरे को खानी ही नहीं है। पानी बहुत कम लेना है। 6 महीने में तू मिस्टर जींद बन सकता है। कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का ये खर्चा उसने बता दिया। बिल्कुल। अब क्या किया जाए, कैसे? तो उसने ये भी बताया आपकी जो ये नसें हैं ये भी उठेंगी, इसका एक स्पेशल इंजेक्शन है, ये आपकी अलग से उभर के दिखेंगी। जो बहुत सारे बॉडी बिल्डर अपनी नसों को दिखाते हैं, आपकी यहाँ के कट्स हैं, आपकी लेग्स, ये काफ हैं, ये इतनी सारी एक्सरसाइज उन्होंने बताई, और ये सारे इंजेक्शन से ही होता है, वैसे नहीं बनेंगी। अब क्या कहें? देखो, इसके पीछे की सारी सच्चाई क्या है? कमाई ही है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं तो यही कहता हूँ, वही बच्चों को ना मिसगाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा गेम है, पर इसमें आप ना अच्छे प्रोटीन, अच्छे बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जिनमें स्टेरॉइड नहीं होते, अच्छी कंपनी के, और बहुत ही अच्छी हेल्दी डाइट लेके आप ना, उसमें आपका टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 6 महीने की जगह आपका 1.5 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, पर आप ना एक बिल्कुल हेल्दी पर्सन बन जाओगे उससे ना, और एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन जाओगे।
अब कोई 1 महीने से लगातार इंजेक्शन लगवा ही रहा है, वो उससे छूट कैसे पाए? अब उसके बॉडी में जो इंजेक्ट हो चुका है स्टेरॉइड वो निकले कैसे? उसका कोई प्रोसीजर है या? उसका ना प्रॉपर जैसे शेड्यूल होता है उसको डिटॉक्स करने का। ओके। हाँ, वो डिटॉक्स करने से ही बाहर निकल पाएगा। क्या सारा ही निकल जाता है? 70% तक हो जाता है उससे ना, लेकिन 30% फिर भी अंदर रहता है। हाँ, स्टेरॉइड तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बायकॉट करो, हेल्दी डाइट लो जितना हो सके। ओके। अगर हम स्टेरॉइड ना लें, प्रोटीन का चलो डब्बा ले लिया हमने, और दाल भी हम खा रहे हैं, फैटी चीज़ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हमने छोड़ दी, चाय भी हमने छोड़ दी, फास्ट फूड भी छोड़ दिया, अब स्टेरॉइड जो हमारा फास्ट बॉडी बना रहा है उसकी बजाय कुछ और क्या ले सकते हैं? देसी चीज़ें, अगर देसी नुस्खा पे बात कर ले उसमें तो देखो आप ना आयुर्वेदिक आते हैं, जैसे अश्वगंधा है, ठीक है। अश्वगंधा तो बॉडी कैसे बना भाई साहब? बॉडी नहीं बनेगी, वो आपके ना टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करेगा। ओके, ठीक है। और भी बहुत दवाइयाँ आती हैं आयुर्वेद में, ठीक है, उनको लेके आप बहुत अच्छा शरीर बना सकते हैं, जैसे तावर है, कोंच के बीज हैं, और भी बसम वगैरह हैं। आप लेते हो ये चीज़ें? नहीं, मैं लेता हूँ, अश्वगंधा लेता हूँ। अश्वगंधा का बहुत ही ज़्यादा फायदा है, ठीक है। अश्वगंधा और जो भी हैं शतावर वगैरह है, ये जैसे सर्दियों में इनके मैं लड्डू वगैरह बनवा लेता हूँ। ओके, ठीक है। और कुछ एक जो तो आपकी जवानी का राज है। नहीं, मैं प्रॉपर डाइट लेता हूँ, अपना प्रॉपर एक मेरा शेड्यूल है, जैसे सवेरे जल्दी उठना, इनमें 4:30 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे हमारी जिम ओपन हो जाती है, ठीक है। 9 बजे तक की टाइमिंग है, सारा दिन बिजी शेड्यूल है प्रॉपर, ठीक है। उसमें अपना प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर वर्कआउट करवा रहे हैं, तो मेन तो है वर्कआउट और अच्छी डाइट। अच्छी डाइट। योगिता जी, अभी आप जो वर्कआउट करते हो, सबसे फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है वर्कआउट में? मूड के साथ डिपेंड करता है सर, मूड पर डिपेंड करता है। जैसे कई बार क्या मतलब जैसे घर से लड़के आ रहे तो आज तो लेग्स की एक्सरसाइज ही करनी है। नहीं, आज तो सासू माँ ने अच्छा खाना खिलाया था, आज तो चलो एब्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं, ऐसा मूड? मुझे वैसे तो लेग्स की नहीं पसंद बिल्कुल। क्यों? पेन वाली होती है लेग्स की। अच्छा, अब चाहते हो कि आराम से बॉडी बन जाए। सर लेग्स की एक्सरसाइज क्यों नहीं? वैसे तो मेरा तो फेवरेट लेग्स की एक्सरसाइज ही थी। मैं भाई सच बताऊं, यहाँ पे आया करता तो लेग्स की एक्सरसाइज एक दिन छोड़ कर एक दिन किया करता। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है लेग्स। किसी ने मेरे को बता दिया 20 में से 15 नंबर तो लेग्स के ही हैं, पता नहीं 10 नंबर तो लेग्स के ही है। मेन बॉडी पार्ट है लेग्स, ठीक है। अपर बॉडी के जैसे 5 पार्ट हैं, ठीक है। और लेग्स का जैसे हम 5 दिन तो अपर बॉडी करते हैं जी। एक दिन लेग्स का होता है, उसी दिन बच्चे ना स्किप कर जाते हैं, आते नहीं है। हाँ, बिल्कुल लेग्स का वर्कआउट करके खुश नहीं होते, ठीक है। सबसे जब तक हमारा बेस ही मजबूत नहीं होगा तो उस अपर बॉडी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपकी जो थाइज की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बॉडी को सुंदर दिखाने में लेग्स ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, बेस बहुत ज़रूरी है सर। आप उसी चीज़ से बच रहे हो जी। अच्छा चलो, फिर लेग्स की आप एक्सरसाइज कम करते हो, और कौन सी एक्सरसाइज आपकी फेवरेट है? सब ठीक लगती है मुझे सर। सब ठीक लगते हैं। मज़ा कब आता है? पसीने आते हैं या एसी चलता रहता है, या कब आपको एक्सरसाइज में तब मज़ा आता है? भाई हाँ, तब वो चीज़ बेस्ट होती है। एक्सरसाइज में तो म्यूजिक के साथ ही मजा आता है सर। जब पसीना बहाते हैं ना तब लगता है हाँ कि शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ा है, कुछ डिफरेंस आया, तब मजा आता है। एक्सरसाइज अब जब आप कर रहे हो, क्या बॉडी में बदलाव हुआ है? फ्लेक्सिबिलिटी भी आई है सर, फैट में भी स्टेमिना भी होता है। सबसे है फैट भी बढ़ा है? एनर्जी। फैट तो नहीं बढ़ा है। फैट बढ़ाने के लिए जिम थोड़ी जाते हैं सर। ओके, तो भाई फिलहाल तो बातें यही हो सकती हैं। और आज के नरेंद्र भाई साहब के जिम में आवा एक इंटरव्यू करा। जो लोग नरेंद्र जी को नहीं जानते तो जिम में बहुत पीछे हैं भाई साहब। मैंने कई बार देखे हैं, बहुत सारे जिम वाले हैं जिनकी बाइसेप्स बहुत एक्सट्रीम मोटी है, बहुत ज़्यादा मोटी, नसें खड़ी हैं, मन यूँ लगा जैसे उनको कोई बीमारी है। देखो,
डिपेंड करता है उन्होंने क्या वो स्टेरॉइड लिए? नहीं, वो डिपेंड करता है उन्होंने क्या लिया है। देखो हम ये नहीं कह सकते भी हर एक बंदे ने स्टेरॉइड लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमेशा पंप ही रहे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। पंप वो डिपेंड करता है कि वो कैसी एक्सरसाइज वर्कआउट क्या शेड्यूल ले रहे हैं और कैसी वो डाइट ले रहे हैं और कितना टाइम उनको एक्सरसाइज करते हो चुका है। एक मेरे ही मम्मी मतलब मेरे ही पापा अक्सर उनका अगर भाई ज़्यादा जिम ना मारो, अड्डा में रहत पड़ जाएगी, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि भाई आप ना एक्सरसाइज करके अच्छी डाइट नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। उसका मतलब वो है, हाँ, यानी कि अच्छी हेल्दी डाइट लो। जिम कई बार यूं भी को है कि जिम ज़्यादा मारोगे बुढ़ापे में गा तो उतना ही दुख देगा। नहीं, जिम जितना ज़्यादा आप करोगे बुढ़ापे में उतने ही सुखी रहोगे आप, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। सर को ही देख सकते हो आप। सर को ही देख सकते हैं भैया। मतलब सर की बात निकल चुकी है अब। हाँ, मेन बात ये है। तो फिलहाल तो भाई वीडियो इतनी है। हमारे जो युवा भाई हैं उनको तो समझ में आएगी सारी बात। घर की जो लेडीज़ हैं या जो बुजुर्ग हैं जो अब 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं, कभी जिम नहीं मारा उन्होंने, वो क्या जिम मारना चाहिए उनको? देखो डिपेंड करता है, उनके पास टाइम है तो जिम, टाइम तो है, देखो हाँ टाइम है तो जिम कर लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम बिल्कुल स्लो होता जाता है एज के साथ, ठीक है। जितना आप वर्कआउट करोगे उसको आप बूस्ट कर सकते हैं और बिल्कुल फिट रह सकते हैं, ठीक है। जो आपको टाइम नहीं मिले तो आप नियर बाय आप पार्क है या और भी है वहाँ पे जाके अपना फिजिकल एक्टिविटी करें, या आप स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें। यानी कि जो मनुष्य अपने 24 घंटे में से न, हाँ 1 घंटा अपने शरीर को नहीं दे सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अपने शरीर को 1 घंटा डेली देना चाहिए, चाहे सवेरे हो चाहे शाम। भाई यहाँ पे इस जिम में जब आया करता मैं 2010-11 की बात है, तो यहाँ पे भाई साहब का भी एक भाई है सुमित, हम उनके साथ ही करा करते और मेरे ख्याल से जिम में सबसे प्यारी बॉडी उसी की हुआ करती। और वो कभी कंपटीशन भी नहीं करता था, लेकिन जब कोई कंपटीशन करता था वो बड़ी हैवी वेट उठाता था। आजकल सुमित भाई साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? सुमित मेरा छोटा भाई है, आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, बॉडी बिल्डिंग चल रही है उनकी या? हाँ, बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट प्रॉपर कर रहा है, साथ में वहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, फैमिली के साथ वो वेल सेटल है वहाँ पे। योगिता जी, हाँ जी। आप जिन पहले जिमों में गए हैं, मैं बता दूं बहुत सारे जिम हैं जो इस जिम से सच में बहुत बड़े हैं, आप उनमें भी गए होंगे, तो उन जिमों में क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है? सर फ़र्क कुछ नहीं है, मेंटलिटी का है। ट्रेनर वहाँ भी ऐसे ही हैं, यहाँ भी ऐसे ही है, और क्या बोलते हैं वर्कआउट वहाँ भी ऐसे ही होगा, पर यहाँ भी है। पर फ़र्क कितना है कि एक जगह शॉप है, हम कुछ भी जैसे सामान खरीदते हैं, एक शोरूम है, तो आज के टाइम में क्या है, हम शो ऑफ की तरफ भाग रहे हैं। हमें मतलब नहीं है कि यहाँ भी कपड़ा सेम मिलेगा, शोरूम पे भी सेम मिलेगा। हमें क्या है कि शॉप पे कोई देख लेगा, नॉन वाला बोलेगा इतनी छोटी शॉप पे गए हो, शोरूम पे देखेगा मैटर। मतलब हमारा क्या है कि शो ऑफ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हमें मतलब नहीं है वर्कआउट कैसा है या कुछ नहीं है। मतलब ये मान के चलें यहाँ पे आके तो हम प्रॉपर वैसे जिम कर पाते हैं, हाँ, और वहाँ पे आके हम स्टाइल मारा। हाँ, स्टाइल भी बोल सकते हो, या हम क्या है डिफरेंस चेक करते हैं, किसने क्या ड्रेसिंग कोड, मेरा ऐसा है, सामने वाले का क्या है, इसने ये क्या है, वो क्या, मतलब उसमें क्या ड्रेसिंग कोड का मतलब नहीं समझ में आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। क्या ड्रेसिंग कोड का क्या मतलब है? ड्रेसिंग कोड का क्या है कि आज के टाइम में जैसे अब की जनरेशन है, मतलब क्या बोलते हैं कि फैमिली को नहीं देखती है, फाइनेंशियल कंडीशन को नहीं देखती है, किस चीज़ को देखती है, शो ऑफ, मैं इससे आगे बढ़ूं या ये मुझसे पीछे रहे, सिर्फ इसलिए। अच्छा, आपको लेके एक बात आई थी मेरे पास, योगिता जी को लेकर। योगिता जी जब स्कूटी चलाते हैं तो उनको कोई ओवरटेक कर जाए तो ये भगा लेते स्कूटी को, 100 की स्पीड हो या 120 की स्पीड हो, उसको पीछे छोड़ना ही छोड़ना है। क्या सच है कि नहीं है? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मतलब ऐसा दिमाग में खुराफाती आइडिया कहाँ से आता है? आपके बच्चे हैं, उनकी तरफ नहीं देख पाते, बस उसको हराने से मतलब है। अब ऐसे तो जैसे बॉडी बिल्डिंग का क्रेज होता है, किसी ना किसी में कुछ होता ही है क्रेज, मेरे अंदर ये वाला क्रेज है।
स्कूटी वाला। एक होते हैं ना जैसे बॉयज के अंदर कंपटीशन लगाते हैं, तो मेरे अंदर भी ऐसे बॉयज वाली मेंटेलिटी है कि कंपटीशन, किसी को कॉम्पीट करते हैं कि हाँ सामने वाले को नहीं साइड में आने देना या कुछ नहीं। मुझे बहुत रिलेटिव भी बोलते हैं कि हवा में उड़ रही है या ये पापा की परी बन के चल रही है, कभी पंख उड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा वो फ्यूचर डिपेंड करते हैं। तो फिर पापा की परी कभी हवा में उड़ी क्या? ऐसा कभी हुआ कि भी हाँ पापा की परी के परकच्छे उड़ गए? नहीं, हवा में तो बहुत बार उड़ी हूँ, हमेशा ही उड़ती रहती हूँ, दिन में 10 बार भी उड़ जाती हूँ, पर ऐसा नहीं। अभी पंख तो सेफ हैं। सेफ हैं, कभी गिरे विरे नहीं? अब तक तो गिरी नहीं हूँ, क्या पता जाने के बाद आपकी नजर लग जाए तो। नहीं, मेरी तो नजर नहीं लगेगी। मैं तो ये चाहूंगा कि वाई शुड हैव बॉयज ऑलवेज फन। तो भाई फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है, आप अपनी राय जरूर बताएं आर्नोल्ड जिम को लेकर, नरेंद्र भाई को लेकर, योगिता जी को लेकर आपका क्या कहना है। और साइड बाय साइड आप शॉर्ट्स देख ही रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।